गुड मॉर्निंग बच्चों। आपके पास उदाहरण है, यदि टेंजेंट ए इक्वल टू 4/3 है तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, आपने एक समकोण त्रिभुज बनानी है। इस तरह से आपने ये लाइन क्या कहते हैं सीधी खींचनी है, ठीक है, ताकि ये 90 डिग्री का कोण नजर आए। अब ऐसे नहीं कि टेढ़ी खींच दी आपने, ये क्या कहते हैं, ये आपका लंब नजर आना चाहिए। ठीक है, तो इसने कहा टेंजेंट ए, तो इसका मतलब क्या है, आपको एक्यूट एंगल कहाँ पे लेना है, ए पे लेना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप ए ले लेंगे। ये आपका क्या हो गया, न्यून कोण हो गया। क्लियर हो गया। जो यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है टेंजेंट ए, अगर बी लिखा होता तो आप यहाँ पे क्या लेते, न्यून कोण कहाँ पर लेना था, आपने बी शीर्ष पर लेना था। क्लियर हो गया सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले आपने देखना है कि टेंजेंट ए दे रखा है तो मुझे न्यून कोण कहाँ दिखाना है, ए पर दिखाना है। क्लियर हो गया। बी से आप कहीं पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखे चाहे यहाँ पे लिखे, तो बी मैंने यहाँ ले लिया, सी यहाँ पे ले लिया। क्लियर हो गया। जहाँ पर आपके पास टेंजेंट ए, अगर टेंजेंट बी लिखा होता तो मैं न्यून कोण कहाँ लेती, बी पर लेती, क्योंकि यहाँ पे ए लिखा हुआ है तो न्यून कोण मैंने क्या ले लिया, ए ले लिया। ठीक है, तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। एक दे रखा है आपके पास कितने त्रिकोणमितीय अनुपात है, 6 हैं, तो एक दे रखा है 5, और आपने क्या करना है, ज्ञात करनी है। अब आपके पास देखिए टेंजेंट ए देखा है आपके पास, टेंजेंट ए बराबर, ठीक है, टेंजेंट ए बराबर क्या देखा है आपके पास, 4/3 देखा है। अब टेंजेंट ए का फार्मूला मैंने आपको कल सूत्र बताए थे, क्या होता है टेंजेंट का, क्या होता है आपके पास, ये लंब बटा आधार, क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे लंब क्या है आपके पास, BC, और आधार क्या आपके पास, AB या BA है। ठीक है, अब 4/3 का मतलब क्या है, ये अनुपात दे रखा है। इसका मतलब जब हम साइड लेंगे BC इक्वल टू 4 के x, कुछ भी ले सकते हैं, एक चर आपने क्या करना है इसके साथ लेना है, तो 4 के ले लिया मैंने, और AB क्या हो जाएगा आपके पास, 3 के हो जाएगा। ठीक है, तो 4/3 का मतलब क्या है, 4:3 है। जब अनुपात में दे रखा हो तो उसके साथ हम क्या करते हैं, कोई चर लेते हैं। क्लियर हो गया। तो BC क्या हो जाएगा आपके पास, 4 के, और AB क्या हो जाएगा आपके पास, 3 के हो जाएगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, 3 के आ गया। अब क्या करना है आपके पास, देखिए BC 4 के, ये 4 के है आपके पास, AB कितना आपके पास, 3 के है। अब तीसरी भुजा हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से हम ज्ञात करेंगे। आपने पढ़ी रखा पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये होता है। लिख देती हूँ मैं, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, पाइथागोरस गुण पढ़ा हुआ है। अब आपके पास थ्योरम, क्या कहते हैं, थ्योरम है 6 चैप्टर में, तो उसमें है आपके पास ये पाइथागोरस थ्योरम क्या है आपके पास, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब कर्ण क्या है यहाँ पे, AC का वर्ग, ठीक है, आधार क्या है यहाँ पे, AB का वर्ग, प्लस लंब क्या है आपके पास, BC का वर्ग। आप सीधा भी लिख सकते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया है तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है वो मैंने इसको लिखा है, तो ये लाइन लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो आप त्रिभुज में कौन सा करना है, सीधा लिखिए AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, या BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, कुछ भी आगे पीछे आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि बीच में क्या है, प्लस का साइन है। अब AC का स्क्वायर बराबर AB कितना है आपके पास, 3K का स्क्वायर, प्लस BC कितना है, 4K का स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा AC स्क्वायर बराबर 3K का स्क्वायर, 9K स्क्वायर, पावर किसके ऊपर आ जाएगी, चर के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16K स्क्वायर। क्लियर हो गया। पावर किस पे आ गई, 4 का वर्ग कर दिया 16, और जो पावर है वो किसके ऊपर आ जाएगी, चर के ऊपर आ जाएगी। तो यहाँ से आ जाएगा AC स्क्वायर, समान पद है ना, K स्क्वायर दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 25K स्क्वायर, और AC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ 25K स्क्वायर, 25 तो 5, और K स्क्वायर मीन्स 1 के क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो AC कितना आ गया, 5 के आ गया। AC कितना आ गया आपके पास, ये 5 के आ गया। ठीक है, फिगर में क्या आ गया, AC 5 के आ गया। क्लियर। अब आपने क्या करना है, एक एक करके साइड, अब तीनों साइड मिल गई इस ट्रायंगल की, क्या होगी आपके पास, तीनों साइड है आपके पास, आधार भी है, लंब भी है, और कर्ण भी है। ठीक है, अब अन्य ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप निकाल लेंगे। अब आ जाएगा आपके पास साइन ए, साइन ए क्या होता है आपके पास, हाँ भाई साइन क्या होता है आपके पास, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो लंब साइड भी लिखना चाहते हो, साइड भी लिख लीजिए। लंब क्या है यहाँ पे, BC बटा AC, ये देखिए
लंब क्या है यहाँ पे BC और ये क्या है AC। अब BC क्या है 4K और ये क्या है AC क्या है 5K। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 4K बटा 5K। K से K कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। क्लियर हो गया। ये आ गया साइन है। अब कोस से क्या होता है आपके पास आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। आधार क्या है यहाँ पे AB और कर्ण क्या आपके पास AC। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिगर में देखिए आधार क्या आपके पास AB और कर्ण क्या आपके पास AC। तो आधार कितना है 3K और क्या कहते हैं आपके पास कर्ण कितना है 5K। तो इनकी वैल्यू लिख देंगे हम 3K बटा 5K। K से K कैंसिल हो गया तो क्या आ गया 3/5 आ गया को से। ठीक है। टेंजेंट ए हमको निकालने की जरूरत। टेंजेंट ए हमारे पास गिवन था। तो अब करेंगे हम क्या साइन का उल्टा क्या होता है कोसिकेंट ए। कोसिकेंट ए। तो कोसिकेंट ए क्या होता है साइन का रिवर्स होता है 1/sin A। ठीक है। अब इसे सीधा इसको उल्टा भी कर सकते हैं हम या लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए आप कर्ण बटा लंब। और कर ही रखा है यहाँ पे उसको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सीधा क्या आ जाएगा कर्ण कितना है 5 और ये कहते हैं 4। साइन को क्या करते हैं आपने रिवर्स कर दिया। फिर कोस का उल्टा क्या होता है आपके पास सीकेंट ए। सीकेंट किसका है रिवर्स सीकेंट किसका रिवर्स है 1/cos A। ठीक है। कोस से क्या आधार बटा कर्ण तो इसका रिवर्स लेना है तो ये क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार। तो कोस ए को उल्टा कर दीजिए क्या आ जाएगा आपके पास 5/3। ठीक है। फिर टेंजेंट ए का उल्टा क्या होता है कोटेंजेंट ए। कोटेंजेंट ए क्या होगा 1/टेंजेंट ए। टेंजेंट ए किसका रिवर्स है टेंजेंट ए का है। ठीक है। टेंजेंट ए क्या होता है आपके पास लंब बटा आधार तो यह हो जाएगा आपके पास आधार बटा लंब। और कोटेंजेंट ए आपके पास दे ही रखा है कितना देखा कोटेंजेंट ए यहाँ देखिए कितना देखा है 4/3। ठीक है। तो कोटेंजेंट ए ये देखिए क्वेश्चन में दे रखा है 4/3 दे रखा है आपके पास। ठीक है। तो इसको उल्टा करना है तो ये क्या आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। ठीक है। एक आपके पास दे रखी थी ये 5 जो छूटी हुई थी वो हमने निकाली साइन ए कोस ए कोसिकेंट ए सीकेंट ए और कोटेंजेंट ए। क्लियर हो गया। थैंक यू।